हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ओसीएम में क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को केस स्टडी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो में हम लोग जितने भी आप लोग के एग्जाम्स पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर आप लोग इतना करके गए तो इजीली आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे पेपर एक ही वीडियो में कवर करें, लेकिन अगर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट कर देंगे। अगर आपको 6 मार्क्स चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना और केस स्टडी के आंसर आपको कैसे लिखना है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करना है आपको, ज्यादा और कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा जैसे कि आपके सामने है, अभी 2026 से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिस्टर शरद इज अ बिजनेसमैन। शरद कौन है? एक बिजनेसमैन है। ही हैज हिज ओन फैक्ट्रीज। उसकी एक फैक्ट्री है पुणे में और नासिक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वेरी गुड। नेक्स्ट, ही लिव्स इन पुणे। वो रहता है पुणे में। उसकी वाइफ रहती है और 2 बच्चे रहते हैं जिसकी एज 5 और 8 ईयर्स। मतलब टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। वो एक, उसकी वाइफ एक और एक, 2 बच्चे। डन डन। आगे अब ये पैराग्राफ दिया, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखना। पहला, आपको सिर्फ यस और नो में आंसर लिखना रहेगा स्टूडेंट्स। मिस्टर शरद टेक ए लाइफ पॉलिसी फॉर हिज वाइफ? यस, बच्चों के लिए वो अपनी लाइफ पॉलिसी लेगा, तो आपका आंसर सिर्फ क्या रहेगा? यस। डन। नेक्स्ट, कैन मिस्टर शरद टेक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फैक्ट्री? नहीं, मरीन इंश्योरेंस वो बोट के लिए होती है, पानी वाले का अगर बिजनेस होता तो यहां पर आपका आंसर आएगा नो। डन। आगे, which type of insurance should Mr. Sharad take for protecting his factory from the loss? आग लगेगी उससे अगर मुझे बचना है तो मुझे कौन सा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा? मतलब शरद को फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो व्हाट इज ऑफ आंसर ऑफ थर्ड? आपको सिर्फ क्या लिखना है? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 3। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर सुरेश मेड हिज पेमेंट बाय चेक। एक सुरेश नाम का आदमी है जिसने पेमेंट किससे किया? चेक से। एट द टाइम सेम मिस्टर सक्षम मेड हिज पेमेंट बाय फंड ऑफ ट्रांसफर। उसने ट्रांसफर किया फंड। ओके, दोनों में फर्क देखना क्या है। हुज पेमेंट इज फास्टर? देखो फंड वाला ज्यादा फास्ट होगा बिकॉज मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पेमेंट चले जाएगा, ठीक है। तो आंसर दो, कैसे लिखेंगे? मिस्टर सक्षम पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर इज फास्टर। इसका फास्टर रहेगा सक्षम का। नेक्स्ट, हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में अभी भी वो चेक वाला चल रहा है, तो मिस्टर सुरेश पेमेंट बाय द चेक इज रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल। बस, ठीक है। अगर आप लोगों ने सुरेश लिखेंगे तो भी चलेगा। हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू द ई बिजनेस। ई बिजनेस में अब आपका आ रहा है सक्षम। क्यों? पूरा ट्रांसफर हो रहा है फंड, मतलब ऑनलाइन जा रहा है। चेक में कैसा होता है? डिपॉजिट करो 2 दिन का समय लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑन द स्पॉट। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या रहेगा? मिस्टर सक्षम पेमेंट बाय द फंड ऑफ ट्रांसफर इज रिलेटेड टू द ई बिजनेस। डन सर, डन। 3 मार्क्स जोली में भर लो, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। An organization manufacturing paint has been enjoying prominent market position since many years. It has been dumping its untreated poisonous waste on the river bank, which has created many health problem for the near. मतलब एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है जो पेंट बनाती है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है रिवर के लिए। आगे, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज निग्लेक्टेड। मतलब ध्यान नहीं दे रहा। कौन ध्यान नहीं दे रहा? कंपनी। कौन सी? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से जा रही है? वो सोसाइटी के लिए वो ध्यान नहीं दे रहा है। नेग्लेक्टेड किसके लिए कर रहा है? वो सोसाइटी। अपना तो प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन सोसाइटी को क्या कर रहा है? निग्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दे आर डूइंग। देखो, वाटर पोल्यूशन, रिवर उसका गंदा पानी पूरा वेस्ट वाटर कहा जाएगा? नदी में। नदी में गया तो वाटर पोल्यूशन। डन। आगे, स्टेट एनी वन प्रिकॉशनरी मेजर दे नीड टू टेक। वो क्या कर सकता है? इंस्टॉल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, ईटीपी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ईटीपी। इंस्टॉल करना पड़ेगा इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, मतलब जिससे तुम्हारा पानी
एकदम गंदा बाहर ना जाए। डन, पक्का, ओके। तो हम लोग ने अभी कितने क्वेश्चन किए? 3। अब और क्वेश्चंस करेंगे जो 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन रहा ये, सेम क्वेश्चन आया। ओके, मिस्टर अनिल इज अ बिजनेसमैन, हिज ओन फैक्ट्री पुणे नासिक, वही से वहां पे अनिल का नाम कुछ और था, कुछ भी फर्क नहीं है। कैन मिस्टर टेक अनिल इंश्योरेंस? यस। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कैन मिस्टर अनिल टेक ए मरीन इंश्योरेंस? नो। विच इंश्योरेंस शुड टेक ए अनिल? तो फायर के लिए क्या आएगा? फायर इंश्योरेंस। जो अभी हम लोग ने फर्स्ट वाला किए थे, सेम आप लोग का आंसर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके लिए बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज मस्ट कंपल्सरी। नेक्स्ट, सागर परचेज वॉच फ्रॉम टाइटन शॉप। सागर ने कहा से परचेज किया? टाइटन शॉप। एंड हिज फ्रेंड अंजलि परचेज वॉच फ्रॉम ऑनलाइन। दोनों अलग अलग जगह से गए। हु परचेज फ्रॉम ट्रेडिशनल? तो ये दुकान वाला कौन? सागर। सागर का क्या रहेगा? ट्रेडिशनल रहेगा। तो कैसा लिखोगे? सागर। अगर आप लोग ने सिर्फ सागर भी लिख दिया तो आंसर डन। डन, ओके। नेक्स्ट, हुज परचेज फ्रॉम ई बिजनेस? कौन खरीद रहा है? अंजलि। तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा? अंजलि। नेक्स्ट, विच बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क? सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है, रिस्क होता है ऑनलाइन शॉपिंग में होता है। अपने लिए खरीदने के लिए किसके लिए रहेगा? कैसा भी प्रोडक्ट आ सकता है ना, इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया इतना? और कुछ डाउट यहाँ पे किसी को? पक्का? तो अभी हम लोग ने 2 क्वेश्चन कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, बलवंत कंपनी लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर द फीमेल स्टाफ। एक बलवंत नाम की कंपनी है जो अपने फीमेल स्टाफ को कुछ फैसिलिटीज दे रही है, जैसे कि डे केयर सेंटर फॉर द किड। मतलब जो लेडीज लोग काम करती होगी, फीमेल स्टाफ, उनके अगर बच्चे होते होंगे तो उनको बोलते हैं कि भाई तुम काम पे जाने दो, तुम्हारे बच्चे यहाँ पे डे केयर सेंटर में, डे केयर में क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। और उन लोग को बोले, कुछ लोगों को बोले कि भाई हम आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। इवन मैनेजमेंट टेक देयर डिसीजन, बल्कि मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए भी लोगों को ट्रेड यूनियन का एक हिस्सा बनाया गया है। क्या बनाया गया? एक मेंबर बनाया गया। मतलब कुछ भी डिसीजन लेंगे तो लोगों का भी हम लोग क्या लेंगे? सुझाव लेंगे। डन, क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे पहला क्वेश्चन, बाय डूइंग दिस दे आर फॉलोइंग सोशल टूवर्ड्स विच? किसके लिए उन लोग कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं? एम्प्लॉय के लिए। तो आपने अगर सिर्फ एम्प्लॉय लिखोगे तो भी चलेगा, या तो फिर दो बाय ट्रीटिंग एम्प्लॉय विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। अगर ये सब नहीं लिख रहे, अगर आप लोग एम्प्लॉय फीमेल स्टाफ लिखोगे तो भी चलेगा। पहले का आंसर फीमेल स्टाफ या फिर फीमेल एम्प्लॉइज। ठीक है, नेक्स्ट, राइट एनी वन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। उनके एम्प्लॉय को क्या दे रही है? वो डे केयर फैसिलिटीज दे रही है, राइट। और वर्क फ्रॉम होम, ये भी एक फैसिलिटीज होती है। ये है आपका सेकंड का आंसर। थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर फॉलो? एम्प्लॉयर ने क्या मतलब ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर बोले तो मालिक, मतलब यशवंत कंपनी ने क्या निभाई? अब इसका 2 तरीके से आंसर लिख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले एम्प्लॉयर ने क्या किया है? उसको गुड वर्किंग कंडीशन दिया है और एक मेंबर बनाया है लोगों को यूनियन लीडर का। ये आंसर भी लिखोगे तो भी चलेगा। आगे, मैनेजमेंट कंसिडर एम्प्लॉइज इनपुट मेकिंग ए डिसीजन ऑफ ट्रेड यूनियन बाय डूइंग द मैनेजमेंट राइट टू ज्वाइन द ट्रेड। इससे क्या हो जाएगा? वो मेंबर बना देंगे। द कॉर्पोरेशन डज नॉट प्रोहिबिटेड एम्प्लॉय फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड यूनियन हैज अ रिजल्ट प्रोमिट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एकदम सिंपल आंसर लिखो, गुड वर्किंग कंडीशन एंड गिविंग रिकग्नाइजेशन ट्रेड यूनियन फॉलोस। देखिए हमको ये पैसेज में से ढूंढना है। कहां से ढूंढना है? ये पैसेज में से। डन, समझ में आ गया? चलो एक पेपर और हम लोग करते हैं, फटाफट देखते हैं। यहाँ पे ये है मार्च 2024 का। चलो अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर देंगे। ठीक है, XYZ लिमिटेड
मिस्टर लेले गिव्स इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय। लेले क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है टू एम्प्लॉय वर्किंग अंडर ही। जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन दे रही है, मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्टिंग है। क्या कर रही है, डायरेक्टिंग कर रही है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड द मोटिवेट द बेस्ट वन, मतलब वो अपने एम्प्लॉय को अच्छे से काम बता रही है और मोटिवेट कर रही है। ऑन द अदर एंड मिस्टर सैयद टेक एफर्ट टू हार्मोनाइज द वर्क डन थ्रू द एम्प्लॉय ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट व्हाइल अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये लोगों से काम करवा के ले रहा है और देसाई लुकिंग अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायरिंग सोर्सेस, ये माल लेकर आ रहा है, मतलब जो मैंने सोचा उसके हिसाब से काम होना चाहिए ना, तो सारी चीजें क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। कौन, लास्ट वाला। कौन है लास्ट वाला, देसाई। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग कौन कर रहा है, देसाई। तो पहले का आंसर क्या रहेगा, देसाई। मेंशन द नेम, तो ये देसाई है ना, ऑर्गेनाइजिंग का काम कर रहा है। और डायरेक्टिंग कौन कर रहा है, मिस्टर लेले। डन। और कोऑर्डिनेटिंग कौन कर रहा है, लास्ट में कौन बचा है, मिस्टर सैयद। आप अच्छे से लिखना, ठीक है, बस इतना ही आंसर लिखना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, इससे ज्यादा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत आपको नहीं है। डन सर, डन। आगे ध्यान से देखेंगे। मिस्टर अशोक विजिटेड अ शॉप टू बाय द पेयर ऑफ शूज, मतलब इसने एक जूता शूज खरीदने गया 700 रुपए। द सेल्समैन फोर्स हिम टू बाय द पेयर ऑफ, बोला नहीं तुम ना बड़ा, उसको 8 नंबर आता है, उसने बोला नहीं तुम 9 नंबर ले लो। बाय क्लेमिंग द साइज वुड बी सुटेबल फॉर हिम, बोला नहीं तुमको आ जाएगा, टेंशन मत लो, अलग कंपनी। आफ्टर द रीचिंग होम ही डिस्कवर्ड द शॉप आर स्टिल टू बिग फॉर हिम, मतलब वो घर पे जाके देखा ना, तो उसको अभी भी जूते ना बड़े लग रहे। दुकान में तो देख दिया, लेकिन उसको जूता भी बड़े लग रहे। ही कंप्लेन अबाउट द शूज टू द शॉपकीपर, मतलब शूज की उसने क्या किया, शॉपकीपर से कंप्लेन किया। इट वॉज डिनाइड बाय द शॉपकीपर, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं लूंगा, रिटर्न नहीं लेते हम लोग, माल बिका हुआ। कौन बोला, दुकान वाला। अरे बाप रे बाप, प्रॉब्लम हो गई। अब आगे देखो, विच राइट हैज बीन वायलेटेड। अब देखो उसकी वो सुन नहीं रहा है ना, तो राइट टू बी हियर्ड यहाँ पे वायलेट हो रहा है, मतलब उसका सुन ही नहीं रहा था। वो जब मना कर रहा है कि भाई मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, तो पहले का आंसर राइट टू बी हियर्ड। इज मिस्टर अशोक टू बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर ही है ना, तो यस अल्टीमेट कंज्यूमर है, मतलब वो डायरेक्टली उसको क्या करेगा, यूज करने वाला था, ठीक है। वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल इज कंप्लेन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, मतलब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट और रिड्रेसल कमीशन, याद रखना 3 आंसर आएगा। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट, रिड्रेसल कमीशन। डन। यहाँ पे जाके वो कंप्लेन करेगा, चौकी में जाके नहीं करेगा, ओके। जो बच्चा चौकी लिख दिया रॉन्ग, डिस्ट्रिक्ट फोरम भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, गलती से भी कुछ और लिखना नहीं। नेक्स्ट, मिस्टर ए डील्स इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, ही नीड टू डिफरेंट फॉरेन करेंसी। अब वो बड़ा बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या लगेगा, पैसा लगेगा, उसके लिए वो अपने बिजनेस को बड़ा कर रहा है, तो एट द एंड वो कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है, और पैसा लेके वो इक्विटी शेयर्स में लगा रहा है। पहला, वो कहां से पैसा लेगा, फ्रॉम वेयर डज द मिस्टर बोरोज द मनी, कमर्शियल बैंक। तो पहले का आंसर आपको सिर्फ क्या लिखने का, कमर्शियल बैंक। क्या लिखने का, कमर्शियल। नेम द मार्केट वेयर डज द मिस्टर, वो इक्विटी में लगा रहा है। इक्विटी बोले तो होता है आपका कैपिटल मार्केट, इक्विटी बोले तो कैपिटल मार्केट। विच टाइप ऑफ करेंसी इज रिक्वायर्ड, अब वो अगर इंटरनेशनल बिजनेस करेगा तो फॉरेन करेंसी इसको लगेगी। क्या लगेगी, फॉरेन करेंसी। आपको इसी तरह से वन वर्ड में ये आंसर लिखना है। तो अभी हम लोग ने ये वीडियो में 3 पेपर देखे, ऑलमोस्ट यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन क्या हुए और रिपीट हुए, लेकिन आने वाले पेपर में और भी क्वेश्चन हम लोग ने अपलोड किए। जितना अभी हम लोग ने वीडियो में बताया है ये क्वेश्चंस, और भी हम लोग ने वीडियोस बनाए, जितना हम लोग ने वीडियो बनाए केस स्टडीज के, अगर करते हो तो 6 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।